जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इंडियन क्लासेस में। और आज हम पाइप और टंकी का जो नेक्स्ट टाइप है फोर्थ टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें दिया गया है कि एक पाइप एक टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। इसमें एक पाइप है वो टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। तल में रिसाव होने के कारण यह 36 घंटे में भरता है। पहला पाइप है वो 24 घंटे में भर सकता है, लेकिन इस टैंक के उसमें रिसाव के कारण ये 36 घंटे भरने में लगता है इसको समय। तो यदि टैंक आधा भरा हुआ हो, अब टैंक है वो आधा भरा हुआ हो, तो रिसाव के कारण वो कितने समय में खाली हो जाएगा ये निकालना है। तो पहले मान लिया कि ये पाइप ए है, ये पाइप ए 24 घंटे में इसको भर सकता है, 24 घंटे में भर सकता है टैंक को। अब एक रिसाव है इसमें, तो मान लिया बी रिसाव है, तो ए और बी दोनों मिलकर इसे टैंक को 36 घंटे में भर सकते हैं। ये ए तो फिलिंग पाइप हो गया जो भरने वाला पाइप है, और बी है रिसाव यानी लीकेज है। ये तो लीकेज ये पानी को खाली कर रहा है, तो ए और बी अगर दोनों साथ में खोले जाएंगे पाइप, यानी रिसाव और ये पाइप ए दोनों एक साथ काम करेंगे, तो 36 घंटे का समय लगेगा टंकी को भरने में। तो अब टैंक की कैपेसिटी निकालेंगे धारिता, तो समय का हम एलसीएम लेंगे, तो 24 और 36 का एलसीएम आ जाएगा 72 यूनिट। अब 72 में 24 का भाग देंगे तो 3 बार, और 24 में 72 में 36 का भाग देंगे तो 2 बार। ए जो ए पाइप है उसकी क्षमता है वो 3 यूनिट है, और ए और बी दोनों की क्षमता है 2 यूनिट। तो यहाँ से बी की निकालेंगे, तो ए प्लस बी की है दोनों की क्षमता 2, तो ए की 3 है, तो बी क्या जाएगी यहाँ से 2 माइनस 3 यानी -1, तो बी की होगी -1 क्षमता। अब जो टैंक है उसका आधा भाग भरा हुआ हो, ये तो पूरा भाग है 72 यूनिट। अब इसका आधा भाग, तो 72 का आधा कितना हो जाएगा, 72 का आधा 36 यूनिट। अब अगर 36 यूनिट भरा हुआ हो वो टैंक, और फिर पाइप बी को हम खोले, पाइप बी है जो लीकेज है रिसाव है, वो रिसाव अगर 36 यूनिट काम करना है रिसाव को, तो 1 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से कितना समय लगेगा, तो यहाँ से बी का समय आ जाएगा, बी का समय। तो बी का समय निकालने के लिए बी को कितने यूनिट काम, जो कितने यूनिट पानी भरना है खाली करना है, 36 यूनिट खाली करना है, और 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करता है, तो 36 में 1 का भाग देंगे तो 36 घंटे आ जाएगा। तो आधा टैंक है उसको खाली करने में पाइप बी को कितना समय लगेगा, 36 घंटे का समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36 घंटे में पाइप जो बी है लीकेज पाइप रिसाव वाला, वो 36 घंटे में खाली करेगा। अब हम पाइप और टंकी का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इसमें दिया गया है, सेकेंड क्वेश्चन में कि एक टंकी में पानी भरने के लिए 2 पाइप लगाए गए। पहला पाइप है वो टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, और दूसरा पाइप है वो टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। यदि उन दोनों पाइपों को 4 घंटे के लिए चलाया जाए तो टंकी का कितना भाग बढ़ जाएगा ये निकालना है। तो इसमें पहले पाइप 2 दे रखे हैं, तो ये मान लिया कि ए पाइप और ये बी पाइप, ये 2 पाइप हो गए। पहला पाइप है वो 8 घंटे में भर सकता है, तो ए पाइप है वो 8 घंटे में, और बी पाइप हो जाएगा 10 घंटे में। ये हो गया दोनों का समय का अनुपात। अब हम समय का एलसीएम लेंगे तो जो टंकी है उसकी धारिता आ जाएगी, तो 8 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 40 यूनिट, यानी टंकी है वो 40 यूनिट की है। अब 40 में 8 का भाग देंगे तो 5 बार, और 40 में 10 का भाग देंगे तो 4 बार। ये आ गई इनकी क्षमता 5 यूनिट प्रति घंटे, और ये 4 यूनिट प्रति घंटे क्षमता आ गई। अब ए अकेला 1 घंटे में 5 यूनिट भर सकता है, बी अकेला 4 यूनिट भर सकता है, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे, दोनों मिलकर 5
ए और 4 बी, तो 5 और 4 9, 9 यूनिट एक साथ भर सकते हैं दोनों। तो 1 घंटे का एक काम 9 यूनिट 1 घंटे में भर सकते हैं। तो 4 घंटे में ए प्लस बी कितना भर देंगे? 9 गुणा 4 यानी 36 यूनिट। अब 36 यूनिट भर देंगे और टोटल कितना भाग है? 40 यूनिट। तो कितना भाग भर गया? 36 भर गया। टंकी का 36 यूनिट तो भर गई और 40 यूनिट टोटल है, तो 36/40। अब 4 से कैंसिल करेंगे तो 9 बार और 4 से ये 10 बार, तो 9/10 भाग है उस टंकी का भर जाएगा। तो ये तो भर गया। अब इसमें ऐसा पूछा होता कि टंकी का कितना भाग खाली रहा है, तो ये तो यहाँ पे टोटल है 10 भाग तो कुल है उस टंकी के। 10 में से 9 भर गई तो 1 भाग खाली रहा है, और 10 में से तो 1/10 भाग ये तो खाली रहा है, ये तो खाली है और ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है। तो भरा हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा 9/10, और खाली का पूछा होता तो हो जाता 1/10। ये हो गया आंसर। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि पाइप ए एक टैंक को 8,000 लीटर प्रति घंटे की दर से भरने वाला पाइप है, और पाइप बी है वो उस टैंक को 3 घंटे में खाली कर सकता है। तो टैंक की क्षमता बताओ, टैंक की कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो पाइप ए के लिए हमें समय नहीं दिया गया इसमें, और पाइप बी के लिए समय दिया गया है कि ये 3 घंटे में खाली कर सकता है। तो पाइप ए के लिए समय नहीं दिया गया, तो एक बार इसके समय को मान लेते हैं 1 घंटे। 1 घंटे में पाइप ए भर सकता है, तो ए और 3 आ जाएगा समय दोनों का। अब समय का हम एलसीएम लेंगे तो टैंक की क्षमता आ जाएगी, टैंक की क्षमता यहाँ से आएगी 3A। अब 3A में से ए का भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3, और 3A में 3 का भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8। यह आगे क्षमता का अनुपात। अब इनकी जो परिणामी क्षमता है वो निकालेंगे। तो परिणामी क्षमता ये 3 है और ये 1। अब ये फिलिंग पाइप है, पाइप भरने वाला पाइप है ये तो, और बी पाइप है लीकेज पाइप, टंकी को खाली करने वाला पाइप है बी। तो इसकी क्षमता माइनस में होगी, इसकी प्लस में होगी, तो ये प्लस में और ये माइनस में। अब यहाँ पे परिणामी क्षमता इनकी आ जाएगी 3 - A, क्योंकि ये तो प्लस में और ये माइनस में, तो 3 - A ये आ गई कुल क्षमता इनकी A + A की, अगर दोनों साथ में बोले जाएंगे तो। अब यहाँ के दोनों के लिए समय निकालेंगे, तो दोनों के लिए समय A + B का समय, तो यहाँ से समय आ जाएगा 1 यूनिट। अब 1 यूनिट के बराबर ये 3A, कुल काम यानी कुल धारिता 3A और कुल क्षमता 3 - A है, और इसके बराबर 1 यूनिट है। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3A = 3 - A। ये A दाएं साइड से बाएं साइड में आएगा और ये हो जाएगा ये बराबर 3। A बराबर आ जाएगा 3/4। ये आ गई A की वैल्यू। A का मान आ गया 3/4। अब ये क्षमता है एक बी पाइप की, हमें भी जो कुल क्षमता निकालनी है टैंक की, तो कुल क्षमता यहाँ से आ जाएगी, कुल क्षमता 8,000 गुणा 3/4। अब 4 से कैंसिल करेंगे तो 2,000 बार, और 2,000 को 3 से गुणा करेंगे तो 6,000। तो 6,000 लीटर है वो इस टैंक है, उस टैंक की कैपेसिटी क्षमता आ जाएगी 6,000 लीटर। तो आंसर हो जाएगा इसका 6,000 लीटर। फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है कि एक टंकी है, उसका 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है। अगर उसमें से 60 लीटर तेल निकालने के बाद वो 2/3 भाग उस टंकी का भरा हुआ रहता है, तो टंकी की क्षमता निकालनी है, क्षमता कितनी है टंकी की। तो पहले उसका 3/4 भाग भरा हुआ था, और उसमें से 60 लीटर निकालने के बाद उसका 2/3 भाग रहा है।
अब पहले कितना था, 3/4 भाग, ये भरा हुआ था। अब इसमें से निकाल दिया 60 लीटर निकाल दिया। निकालने के बाद कितना भाग बचा है, 2/3 भाग। ये 2/3 भाग इस तरफ लेके आएंगे, तो 3/4 भाग माइनस 2/3 भाग बराबर 60 लीटर। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 भाग माइनस 3 का भाग देंगे 12 में तो 4 बार 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 भाग। 9 भाग और 9 भाग में से 8 भाग घटाएंगे, ये 60 लीटर है। तो यहाँ से 1 भाग के बराबर आ जाएगा 60 लीटर। और टोटल कितने भाग हैं, टोटल 12 भाग है। ये हर में संख्या दी हुई है डिनोमिनेटर में, ये उस टंकी की क्षमता है, यानी कुल उस टंकी के 12 भाग है। 12 भाग में से 1 भाग के बराबर 60 लीटर है। तो यहाँ से 12 भाग के बराबर कितना आ जाएगा, 12 भाग बराबर 60 गुणा 12, क्योंकि 1 भाग है वो 60 लीटर के बराबर है, तो 12 हो जाएगा। 12 गुणा 60, 12 के 72 और 1 0, तो 720 लीटर की वो टैंक है, उसकी क्षमता हो जाएगी 720 लीटर।